गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे दो सिलेक्शन रूल, दैट इज स्पिन सिलेक्शन रूल एंड लापर्टी सिलेक्शन रूल। हम स्पिन सिलेक्शन रूल किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से पहले तथा बाद में यदि उनकी मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है तो उसको बोलेंगे हम स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, और यदि उनकी मल्टीप्लिसिटी या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। सेकंड था लापर्टी सिलेक्शन रूल, जिसमें यदि सिमेट्री G से U या U से G हो जाती है उन सबको तो हम बोलेंगे अलाउड लापर्टी ट्रांजिशन, और जिसमें सिमेट्री चेंज नहीं होती है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरबिडन लापर्ट ट्रांजिशन। अब आज का जो तुम्हारा टॉपिक है वो है रिलैक्सेशन इन लापर्टी सिलेक्शन। रिलैक्सेशन मतलब यदि कोई ट्रांजिशन तुम्हारा फॉरबिडन है वो कैसे अलाउड हो सकता है, उसके लिए हम जानते हैं जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके कलर तथा हम स्पेक्ट्रा को डीडी ट्रांजिशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डीडी ट्रांजिशन मतलब डी ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या मानते हैं हम? जी। यदि दोनों की सिमेट्री सेम है तो यदि सेम होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? लापर्टी फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब किस कंडीशन में जो ये डीडी ट्रांजिशन है ये कैसे फॉरबिडन से इट इज चेंज इनटू अलाउड? तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कहीं से भी हम काटोगे दोनों एक दूसरे की इक्वल हाफ की मिरर इमेज पाई जाएंगी, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ये होता है। लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम कोई भी थर्मल वाइब्रेशन देते हैं तो क्या होता है? इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। इस डिस्टर्बेंस के कारण मेटल व लीगेंट में क्या होने लगती है? कपलिंग होने लगती है। मेटल तथा लीगेंट के ऑर्बिटल में क्या होने लगेगी? कपलिंग, जिसके कारण जो भी ट्रांजिशन तुम्हारे फॉरबिडन थे डीडी वो सब किसमें चेंज हो जाते हैं? अलाउड ट्रांजिशन में। तो फर्स्ट यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन जब हम उनमें थर्मल वाइब्रेशन देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। मेटल और लीगेंड के ऑर्बिटल में क्या होती है? कपलिंग, उससे जितने भी फॉरबिडन ट्रांजिशन थे वो सब अलाउड ट्रांजिशन में चेंज हो जाते हैं। सेकेंड, कोई भी यदि कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जैसे कि CO NH3 का होल 5 Cl2 पॉजिटिव, ये एक अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अनसिमेट्रिकल क्यों बोला? इसमें 5 लिगेंड एक तरह के, एक क्लोराइड लिगेंड अलग तरह का है। जैसे ही इस मेटल के पास क्या होते हैं? प्योर डी ऑर्बिटल होते हैं, और जब वे लिगेंड के p ऑर्बिटल के साथ कोई भी ओवरलैप, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें? या तो होगा D2sp3 या क्या होगा? sp3d2। तो इस मेटल के d ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल की भी क्या हो जाएगी? मिक्सिंग। तो dp मिक्सिंग के कारण जो ट्रांजिशन तुम्हारे फॉरबिडन थे वो सब कैसे हो जाएंगे? अलाउड ट्रांजिशन। जितने भी मेटल आयन हैं उनके पास प्योर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। डी ऑर्बिटल की सिमेट्री हम जानते हैं क्या कहलाती है? ये हमारी जी सिमेट्री में प्रेजेंट होते हैं। यदि ये p ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड के साथ यदि ये मिक्स हो जाते हैं तो इसके अंदर d ऑर्बिटल
की जी सिमेट्री तथा पी ऑर्बिटल की यू सिमेट्री में क्या हो जाती है, मिक्सिंग। इस मिक्सिंग के कारण जितने भी डी ट्रांजिशंस हैं जो फॉरबिडन नेचर के होते हैं वो सब अलाउड हो जाते हैं। इसलिए जो भी डी ट्रांजिशन है उसमें यदि वो लॉ प्रॉपर्टी क्या है, फॉरबिडन है, मगर अलाउड कैसे हो सकता है, या तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो सकती है, तो मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल में क्या हो जाएगी, कपलिंग। सेकंड, इनमें पी डी मिक्सिंग, डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग के कारण भी जो भी ट्रांजिशन तुम्हारे फॉरबिडन होते हैं दे आर चेंज इनटू अलाउड इन नेचर थे। तो ये था तुम्हारा सिलेक्शन रूल, रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल। नाउ द टॉपिक इज टर्म सिंबल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल। टॉपिक का नाम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल एंड LS कपलिंग। सबसे पहले हम टर्म सिंबल को हिंदी में बोलते हैं पद प्रतीक, इसको बोलते हैं हम LS युग्मन। सबसे पहले हम किसी भी टर्म सिंबल को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें फुल जानकारी या फुल डिस्क्रिप्शन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का फुल डिस्क्रिप्शन हम 4 नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से थे वो तुम्हारे, N, L, M, S। N को हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें शेल के बारे में बताता है, मुख्य कोश। फॉर एग्जाम्पल N इज इक्वल टू 1 होगा तो कौन सी शेल होगी, K शेल। N इज इक्वल टू 2 होगा तो L शेल। N इज इक्वल टू 3 होगा तो M शेल। N इज इक्वल टू 4 होगा तो N शेल। L का नाम, इसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं द्विग्वंशी क्वांटम संख्या, जो हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में या सब शेल के बारे में बताती है। उपकोश, इसको हम किससे लिखते हैं, L से। इस L का क्या फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू N-1। यदि N इज इक्वल टू है तुम्हारा 0 तो क्या होगा, हो ही नहीं सकता कुछ भी, N इज इक्वल टू 1। यदि N इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, L की वैल्यू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यदि वो 0 है तो कौन सा शेल होगा, S सब शेल या S ऑर्बिटल। इफ N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू क्या वैल्यू निकलेगी इसकी, 2। N इज इक्वल टू 2 में क्या वैल्यू निकलेगी, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। 1 होगा तो कौन सी शेल कहलाई जाएगी, P सब शेल। L इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, क्या होगा, D सब शेल या D ऑर्बिटल। L इज इक्वल टू 4 - 1, क्या वैल्यू निकलेगी, 3, क्या निकलेगा तुम्हारा, F सब शेल। जो तुम्हारी ये L की वैल्यूज होंगी क्या होगा, इफ L इज इक्वल टू 0 क्या वैल्यू निकलेगी इसकी, S सब शेल। और कौन सी सब शेल पाई जाएगी इसके अंदर, यदि L की वैल्यू 0 है केवल 1S। L यदि N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 2 मतलब एक क्या होगी 0 और एक होगी 1। यदि 0 है तो क्या कहलाया जाएगा ये 2S, 1 है तो क्या कहलाया जाएगा 2P।
n इज इक्वल टू फर्स्ट क्या निकला था तुम्हारा वैल्यू 1 या 0, n इज इक्वल टू 0 होगा कौन सी, और l इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा 1। यदि n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0 है, कौन सी शेल निकलेगी, l इज इक्वल टू 0 होगा तो 1s। ये क्या निकली तुम्हारी l इज इक्वल टू 0 1, n इज इक्वल टू 0 1 2, क्या निकलेगा, l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 3s 3p 3d, यही निकलेगा इसके लिए। n की वैल्यू यदि 0 1 2 3 होगा, क्या निकलेगा फर्स्ट 3s या क्या निकलेगा 4s, l की वैल्यू 4s 4p 4d 4f, यही निकलेगा। यदि s की वैल्यू के लिए l की वैल्यू हरदम क्या निकलती है 0 और l इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा p सब शेल, l इज इक्वल टू 2 d ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 3 f ऑर्बिटल, तो 0 l इज इक्वल टू 0 1 2 3, कौन सा सब शेल होगा s p d एंड f। हरदम n की l की वैल्यू हरदम n माइनस 1 होती है। यदि n की वैल्यू 0 है तो क्या होगा 0 1 है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यदि n की वैल्यू यहां पर क्या थी 1, तो ये कौन सा शेल मिला तुम्हें 1s। l की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 0 और 1 0 और 1 2s 2p। n की वैल्यू 3 है तो क्या वैल्यू निकलेगी 0 1 एंड 2, एक कम निकलेगी 3s 3p 3d। n की वैल्यू 4, l इज इक्वल टू 0 1 2 3, क्या निकलेगा 4s 4p 4d 4f। तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 निकलती है। तो l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर से हम उपकोश के बारे में प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, या कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम पता लगा सकते हैं। m को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें ओरिएंटेशन या अभिविन्यास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्या देता है ओरिएंटेशन। इसका फॉर्मूला -l 0 से +l तक इसकी वैल्यू होती है, या इसका फॉर्मूला होता है 2l + 1। क्या फॉर्मूला होता है इसका 2l + 1। इफ यदि l की वैल्यू 0 है, क्या होगा 2 × 0 + 1, क्या वैल्यू निकली इसकी 1। तो s ऑर्बिटल में केवल एक ऑर्बिटल होगा। l इज इक्वल टू 1, 2 × 1 + 3, कौन सा ऑर्बिटल कहलाया जाएगा p। l इज इक्वल टू 2, 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 5, कौन सा ऑर्बिटल होगा d। l इज इक्वल टू 3, 2 × 3 + 1 इज इक्वल टू 7, कौन सा ऑर्बिटल होगा 1 2 3 4 5 6 7 f। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है। इसकी वैल्यू क्या रहती है अपनी +1 0 -1, क्योंकि हम जानते हैं p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। d के लिए वैल्यू क्या होगी +2 +1 0 -1 -2। इसी प्रकार f के लिए +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। अब हमारा लास्ट कौन सा है स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। या तो चक्रण क्या होगा तुम्हारा क्लॉकवाइज, या क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। या तो s की वैल्यू क्या होगी +1/2 या उसकी वैल्यू होगी -1/2। यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है ऐसे, तो उसकी वैल्यू होगी +1/2, और यदि उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू होगी -1/2।
तो टर्म सिंबल जानने से पहले हमें क्वांटम नंबर पता होने चाहिए। क्वांटम नंबर हम एक इलेक्ट्रॉन का कोई भी है, जैसे है 1s1। अब इससे हम सारे क्वांटम नंबर की पहचान कर सकते हैं। ये क्या हुआ, n is equal to 1. If s is present, then l is equal to 0. What is the value of m? 2l plus 1. 2 into 0 plus 1 is equal to क्या आ गया, 1. केवल एक, और s की वैल्यू क्या होगी, प्लस 1/2। तो इससे हम क्वांटम नंबर से किसी भी इलेक्ट्रॉन का फुल इंट्रोडक्शन बता सकते हैं थ्रू n, l, m एंड s। अब हमें पता पड़ गया क्वांटम संख्या क्या होती है। l क्या कहलाता है तुम्हारा, एजिमुथल क्वांटम संख्या। s क्या कहलाता है तुम्हारा, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू प्लस 1/2 या क्या होती है, माइनस 1/2। अब न्यूक्लियस बीच में रहता है, चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। यदि वो अपने ऑर्बिटल पर घूमेगा कक्षक में तो कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, ऑर्बिटल मोशन। और यदि स्पिन करेगा, चक्रण करेगा, तो कौन सा मोशन प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पिन मोशन। इस ऑर्बिटल मोशन के कारण इसमें एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोणीय ऑर्बिटल, कक्षकीय कोणीय संवेग। इसी प्रकार स्पिन मोशन से वो एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेगा और उसको हम बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज कैपिटल एस, दैट इज कैपिटल एल। यदि कक्षीय गति कर रहा है तो क्या होगा, कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम नंबर को हम बोलेंगे कैपिटल एल। यदि स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एस। सबसे पहले हम किसके बारे में हमें पता होना चाहिए, एल। एल का नाम क्या है, टोटल, क्या बोलते हैं हम इसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या हम इसको बोलते हैं टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू L1 प्लस L2 से L1 प्लस L2 माइनस 1, L1 प्लस L2 माइनस 2 से L1 माइनस L2 होती है। ये L क्या कहलाता है, ये, और इसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विग्वंशी क्वांटम संख्या। L 0 होगा तो s ऑर्बिटल, 1 तो p, 2 तो d, 3 तो f ऑर्बिटल। इसी प्रकार s, इसको बोलते हैं हम टोटल स्पिन क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू s1 प्लस s2 से s1 प्लस s2 माइनस 1, s1 प्लस s2 माइनस 2 से s1 माइनस s2। इस s को हम क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, या इस s, कैपिटल S की वैल्यू होती है n/2, जहां पर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसी के साथ यदि एक है L को अपन ने क्या बोला, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। S को टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, S1 प्लस S2 माइनस 1 माइनस 2 से S1 प्लस S1 माइनस S2। अब यदि हम L को L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 करते हैं तो इस L की वैल्यू यदि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होती है तो हम इसको हम यूज करते हैं मूलिकन टर्म सिंबल।
यदि कैपिटल एल की वैल्यू 0 आती है तो कौन सा टर्म सिंबल यूज होगा? कैपिटल एस, कैपिटल पी, कैपिटल डी, एफ, जी, एच, आई, जे नहीं, क्योंकि जे एक अलग क्वांटम नंबर है, आई, के एंड एल। दिस इज नोन एज टर्म सिंबल। यदि एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा टर्म सिंबल यूज करोगे? कैपिटल एस। इफ एल की वैल्यू 1 है, द टर्म सिंबल इज पी। इफ एल की वैल्यू 2, डी, एल की वैल्यू 3, कैपिटल एल, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एफ। ये किसकी वैल्यू है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 में टर्म सिंबल एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे हटा दिया क्योंकि जे इज, यदि हम L और S में क्या हो जाता है? युग्मन। जैसा कि हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, जितने भी ट्रांजिशन मेटल, जितने भी इनर ट्रांजिशन मेटल हैं उसमें ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन में क्या हो जाती है? कपलिंग। दैट इज दिस कपलिंग नोन एज या तो L प्लस S होगा या क्या होगा? L माइनस S। इस J को हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं हम इस जे को? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू L प्लस एस या L माइनस एस हो सकती है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? L प्लस एस, L प्लस एस माइनस 1, L प्लस एस माइनस 2 से L माइनस एस। किसकी वैल्यू निकली है? जे की वैल्यू। तो टर्म सिंबल में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? कैपिटल एल इज ए टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एस टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जे टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, मोमेंटम क्वांटम नंबर। इफ एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है तो कौन सा टर्म सिंबल यूज होगा? एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, के, एल। ये क्या था तुम्हारा? किस किस के बारे में पता पड़ गया? L, S, J। L की वैल्यू होगी तो दिस इज नोन एज टर्म सिंबल। अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मतलब या तो फॉर्मूला होगा इसका n+1, जहां n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। या तो n+1 होगा या क्या होगा? 2s+1। और हमें जो भी टर्म सिंबल होता है उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, बीच में हम लिखते हैं L, ऊपर राइट हैंड साइड में हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लिसिटी और नीचे लिखते हैं J। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म सिंबल। ऊपर क्या लिखनी है उसकी? मल्टीप्लिसिटी। इस L की जगह हम इस सिंबल को 2s+1 x j से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज नोन एज टर्म सिंबल। L की वैल्यू 0 है तो कौन सा टर्म सिंबल यूज करेंगे? S। L की वैल्यू 1 है तो टर्म सिंबल P, 2 है तो D, 3 है तो F।